Hi, good afternoon. Myself Dr. Niranjan. He is Mr. Pramod Tiwari, our patient. He was diagnosed with severe COVID pneumonia in Bhubaneswar, Apollo Hospital, Bhubaneswar. They were airlifted here on view of ECMO. Fortunately, he didn't require ECMO, then we managed conservatively. Then the course was like a roller coaster course. In between, his condition deteriorated, then we have to give all kind of support, the cardiac support, ventilator, vasopressors, dialysis. So after a prolonged treatment, near about more than 100 days of hospitalization stay, so we discharged. Today he came for follow-up. We are happy to see Mr. Tiwari with us. So he is going to begin his new innings in life. I hope best of luck. I know he will flourish in his life again, and we will be in touch, I hope. Thank you. मेरा नाम श्वेता तिवारी है और मेरे हस्बैंड प्रमोद तिवारी 17 जून को कोविड पॉजिटिव हुए और उनको हमने केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर में हॉस्पिटलाइज करवाया। वहाँ जब इनकी स्थिति थोड़ी ख़राब होने लगी तो डॉक्टर्स ने कहा आप इनको स्टेट के बाहर लेके जाइए। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग बेटर हॉस्पिटल्स वेयर आई विल गेट एक्मो सपोर्ट एंड ऑल टाइप ऑफ एडवांस ट्रीटमेंट। तो इसी बीच मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि माई हैदराबाद टीम इज़ वेल इक्विप्ड टू डील विद दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। दैट डे आई डिसाइडेड आई हैव टू गो हैदराबाद अपोलो जुबली हिल्स। मैं उनको एयरलिफ्ट करा के 1 जुलाई को हैदराबाद लेके आई और वहाँ मैं पहली बार इमरजेंसी रूम में डॉक्टर निरंजन पानीग्राही से मिली। उन्होंने मेरे पेशेंट को एनालाइज किया, एक्सेस किया और कोविड IDICU में एडमिट कर लिया। 3 दिन तक कंटिन्यूस प्रॉनिंग का 6-7 सेटिंग्स देने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अब एक्मो की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ही इज़ वेरी क्रिटिकल। सर ने सिचुएशन को बहुत अच्छे से एक्सेस करके मुझे बताया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। कंटिन्यूस डायलिसिस चल रहा था और रीनल फेलियर तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया था उनका केयर हॉस्पिटल में। तो सर ने मुझे वो सारी सिचुएशन को बहुत क्लियरली बताया कि स्टिल ही इज़ इन वेरी क्रिटिकल पोजीशन और 3-4 दिन के बाद उन्होंने उनको ACCU में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद बहुत 3 बार ये सेप्सिस के थ्रू गए, पर हर बार ये अच्छी तरीके से रिकवर करके वापस आए। इसी बीच एक बार 9 जुलाई को इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। दैट डे मतलब इनके सारे पैरामीटर्स काफ़ी गिर रहे थे। उस दिन मैंने एक चीज़ देखा कि ACCU की टीम ने हर वो चीज़ किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब इनके पैरामीटर्स सारे 40s में आ गए थे, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें, तब डॉक्टर्स ACCU से बाहर निकले 8 o'clock। उन्होंने मेरा सिग्नेचर मांगा कि वो इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना चाहते थे, एक और सेंट्रल लाइन लगाना चाहते थे क्योंकि वो और ड्रग एडमिनिस्टर करना चाहते थे। दैट डे मुझे ये लगा कि नहीं, लास्ट मोमेंट तक कोशिश करना ये ACCU की ख़ास बात है। जब मैं भी सिर्फ प्रे कर रही थी, चैंटिंग कर रही थी, लेकिन डॉक्टर्स जिस स्पीड से रूम से निकले उन्होंने फटाफट मुझसे सिग्नेचर लिया और मेरे सिग्नेचर करने के पैरेलली मैंने देखा कि ब्लड लेके एक जो स्टाफ है उनका रूम में घुस रहा है। मतलब क्विक, इमीडिएट, एंड ये होप नहीं छोड़ने की जो बात है, ये मैंने भी 1 मिनट के लिए होप नहीं छोड़ा और ACCU की टीम ने भी नहीं छोड़ा। ये मैं हमेशा याद रखूँगी। आई विल ऑलवेज रिमेंबर कि जब पैरामीटर्स बहुत नीचे भी गिर गए थे और मैं देख के आ गई थी इनको, इनकी हालत बहुत ख़राब थी, तभी भी 100% कोशिश कर रहे थे। साइटोजॉब फिल्टर लगाया उन्होंने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, एक्स्ट्रा सेंट्रल लाइन के लिए मुझसे परमिशन लिया कि हम शायद ज़्यादा ड्रग एडमिनिस्टर करना या इमरजेंसी कुछ और ड्रग एडमिनिस्टर करना। वो एक मोमेंट बहुत तकलीफ़ वाला मोमेंट था मेरे लिए, पर मुझे होप उस एक दिन आया कि अगर मैं ये उम्मीद के साथ आई कि ये बेस्ट ट्रीटमेंट मुझे मिलेगा, तो यहाँ के डॉक्टर्स होप नहीं छोड़ते हैं और लास्ट मोमेंट तक ट्राई करते हैं। वो एक दिन मुझे बहुत ट्रस्ट हुआ, बहुत ट्रस्ट आया सारे लोगों के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट डे से ये रिकवर करना स्टार्ट कर गए। फिर ट्रैकियोस्टोमी किया सर ने और उसके बाद भी 2-3 बार फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू गए ये, और कुछ एक ब्लीडिंग भी हुआ ब्रेन में, पर उसको भी अच्छे से डील किया गया। उसको भी
नेक्स्ट 2-3 सिटीज़ में वो भी कम हो गया और फिर बाद में टोटल रिजॉल्व हो गया। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, अंदर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा था तो मैंने ये देखा कि बाहर केयर गिवर का या हम अटेंडर का भी काफ़ी ख्याल रखा गया हॉस्पिटल में। इसके लिए मैं कभी नहीं भूलूंगी और इसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ कि बाहर कमल मैम और हसन सर, इन्होंने हमेशा ख्याल रखा कि जो पेशेंट के अटेंडर हैं वो क्या फील कर रहे हैं, किस तकलीफ़ से वो गुजर रहे हैं। अगर मुझे रहने की दिक्कत हुई तो कमल मैम ने मेरा हेल्प किया। फिर मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे मैंने मनी के लिए कुछ रेज़ किया, कुछ मैंने रिक्वेस्ट रेज़ किया, उसके लिए भी हॉस्पिटल ने मेरी पूरी हेल्प की। और हसन सर हमेशा ये ख्याल रखते थे कि केयर गिवर जो है वो कितने फटीग में है, वो मेंटली किस स्टेट में है। उन्होंने लगातार मेरी काउंसलिंग की और मेरे साथ जो और लोग थे, दूसरे पेशेंट भी थे जो 2-3 महीने तक इस सिचुएशन में थे, मैंने देखा सर ने सबकी काउंसलिंग की, सबका ख्याल रखा कि हमारी मेंटल स्थिति क्या है, हमारी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, फिजिकली हम कितना एग्जॉस्टेड हैं, हम कितने दिन बाहर सर्वाइव कर सकते हैं। एंड हॉस्पिटल ने न केवल इनकी मदद की अंदर, बल्कि हमारी भी मदद की। रहने के लिए हमारे के लिए रूम अरेंज कराने से लेके मेडिसिन से लेके हमारे इमोशनल क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सबका ख्याल रखा गया वहाँ पे। आज मैं प्रमोद का बर्थडे मना रही हूँ, तो ये टोटली इसलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि मैंने एक मोमेंट पे सही डिसीजन लिया। क्योंकि उस समय मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। हॉस्पिटल, मुझे कोलकाता मेडिका हॉस्पिटल जाने के लिए भी काफ़ी हॉस्पिटल की केयर हॉस्पिटल की तरफ से काफ़ी था कि ये आप मेडिका चले जाइए, और मैं बैंगलोर अपोलो जाना चाहती थी, उसमें मेरी कुछ सुविधा थी। पर उस एक दिन 1 सेकंड के लिए मैंने बेस्ट डिसीजन लिया अपने लाइफ में, इसीलिए मैं आज यहाँ पे प्रमोद का ये बर्थडे मना पा रही हूँ। ये उनका, सिंसियरली बोल रही हूँ, ये उनका पुनर्जन्म है और इसके लिए मैं अपोलो और उनकी ACCU टीम को हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रही हूँ। इट्स नेवर इनफ, मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ, मैं जो भी बोलूँ, ये कभी इनफ नहीं होगा। मेरे सेंटेंस उसको कभी जस्टिफाई नहीं करेंगे, मेरी फीलिंग को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे वो सेंटेंस कि मैं कितनी आभारी हूँ। और मैं CEO सर की भी काफ़ी आभारी हूँ कि CEO सर ने भी मुझे जितना हेल्प हो सका उन्होंने किया, और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। सर बहुत अच्छे हैं, वेरी हम्बल, वेरी हेल्पिंग। तो वहाँ से ही पता चलता है कि अपोलो का सारा स्टाफ, इंक्लूडिंग नर्सिंग स्टाफ, मैं नर्सिंग स्टाफ को भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि दे आर वेरी स्मार्ट, they are very hard working, they know what they are doing and they are on their toes every time. Nursing staffs are the best and Apollo ACCU teams rock. Hi, my name is Pramod Tiwari. Today if I am speaking in front of my family or doctor, just because of one reason, that I have been reborn again after 45 years. और ये सब पॉसिबल हुआ अपोलो जुबली हिल्स में। हमने हमारी फैमिली ने डिसीजन लिया ट्रीटमेंट के लिए। अपोलो जुबली हिल्स क्रिटिकल केयर टीम और इंटायर नर्सिंग staff are excellent. They really save the life, and experience is like, so far I have seen my friend, relative in hospital. I was sometimes like attender, but this time I was patient. And after 3 months in bed, they took me to stand, and right now I am very well with my family, and they really did well with me. I salute to Apollo Jubilee Hills critical care team, entire Apollo Jubilee Hills, you can say. As my wife also mentioned that nursing staff are good, really. They actually work very hard, they take care very carefully, and they do their job in any difficult situation. They are able to handle. I think once again I say thanks to all the doctors who are involved in my treatment, like Dr. Kesuva Reddy, Dr. Niranjan Panigrahi, Dr. Hassan Ali, and entire their team.
Thanks very much.